हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग है मंडे का। मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मंडे मॉर्निंग 8 बजे से। तो एक रूम में मेरा झाड़ू लग गया था, फिर मुझे याद आया अनन्या की अलमीरा साफ़ करनी है, तो मैंने इसके ऊपर का जो कवर है उसे धोने के लिए डाल दिया है। और जो इसकी अलमीरा है इसमें से सारे कपड़े अलग रख लिए हैं और इसको अभी मैं झाड़ू से झाड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जिससे मैं डस्ट वगैरह झाड़ती थी तो वो जो है धुल रखा है, वो अभी सूखा नहीं है, तो मैं झाड़ू से ही काम चला रही हूँ। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा काला काला हो रहा है क्योंकि धूप वगैरह जलती है, ये मंदिर वाले रूम में है। तो इसे मैं थोड़ा स्कॉच की सहायता से साफ़ कर लूँगी, ताकि ये जो थोड़े थोड़े काले काले से दाग दिख रहे हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और बच्चे की अलमीरा को हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए और उनके कपड़ों को हमेशा झाड़ के उन्हें पहनाना चाहिए, क्योंकि ये बरसात का समय है और कीड़े वगैरह का डर लगता है, तो इसीलिए साफ़ करते रहना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने अलमीरा के जो स्टैंड है वो पूरा साफ़ कर दिया है, बस इसमें कवर पहनाना है। जब वो सूख जाएगा तब पहनाऊँगी, फिर इसके कपड़े जो है अरेंज कर दूँगी। तो बस इसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मेरा आधा रह गया था कि मैं अनन्या की अलमीरा में लग गई थी। तो सोफ़े वगैरह के कवर मैंने झाड़ दिए हैं, जो आधा झाड़ू बचा है इसे लगाऊंगी। तो और मैंने सुबह उठते ही कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए। और अब झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं दूध लेने के लिए और मैं बेडरूम में जो है अपने झाड़ू लगा रही हूँ। बेडशीट वगैरह बिछा दी। पहले तो हमें दूध देने वो घर पे आ जाते थे, जब से कोविड हुआ है तब से हमें सोसाइटी के गेट पे जाना पड़ता है। तो वो जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा जो झाड़ू है मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने एक बारी के कपड़े जो है मेरे धुल गए थे। शुरू बारी में मैंने बेडशीट लगाई थी तो वो धुल गई हैं। अब दोबारा में मैंने कैजुअल कपड़े जो हम रोज़ पहनते हैं डेली वेयर के, उन्हें धो के लगा दूँगी, यानी कि उन्हें धोने लगा दूँगी। मैं तो धोती हूँ, हाथ से भी धो लेती हूँ। मेरा कोई ऐसी पर्टिकुलर ये नहीं है कि मुझे मशीन से ही धोना है, मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। तो अनन्या ने शावर ले लिया था। अनन्या को शावर उसके पापा ने दिलाया, वो खुद भी लेके शावर ले लिया था। उन्हें मैंने फ्रूट काट के दे दिए थे और इधर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो बस इसके बाद मैं लूँगी। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। तो टाइम हो गया है 11 और 11:30 बजे से अनन्या की क्लासेस हैं। और बस अभी पूजा करके मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। और ब्रेकफास्ट तो फ्रूट्स दे दिए हस्बैंड को। अभी एक एप्पल काटूँगी अपने लिए और अनन्या के लिए, हम दोनों को पसंद है एप्पल। हेलो कर दो। तो फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी और थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो चलिए अभी मिलेंगे। अनन्या की क्लास को पहले अटेंड करा देंगे तब, और फिर उसके बाद लंच बनाना है फटाफट से। दाल मैंने चढ़ा दी थी, बॉईल होके रख गई है वो। ज़्यादा तो कुछ नहीं है दाल में, खाली अरहर और मूंग की दाल मैंने बॉईल करके रख दी है। बस तड़का लगाना है, सैलड वगैरह बनाना है, फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो बस मैं अनन्या को पढ़ाने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल मैंने बॉईल कर दी थी, बस उसे मुझे तड़का लगाना है। और तड़का मैं जैसे और दालों में लगाती हूँ, सेम वही प्रोसेस है। ऐसा कुछ खास नहीं है इस दाल में, तड़का सिंपल सा ही है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को नहीं, हम पहाड़ियों में हमेशा प्याज और इस तरीके का ही तड़का लगता है। लहसुन अदरक का डाल के, टमाटर का प्रॉपर इस तरीके से तड़का लगता है हर कुमाऊनी फैमिली में। बट मुझे ऐसी दाल बहुत कम पसंद है। मुझे खाली जीरे का तड़का लगा के दाल पसंद है, मतलब तेल में जीरे का तड़का लगा दिया, हींग डाल दिया। बट मेरे हस्बैंड को वैसी पसंद नहीं है, तो मैं वैसा बहुत कम बनाती हूँ, मतलब साल में 1-2 बार। क्योंकि जो हस्बैंड को पसंद नहीं होती तो फिर बनाना भी अच्छा नहीं लगता, तो उनके चक्कर में मुझे ऐसी दाल बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हस्बैंड की चॉइस, फिर अपनी चॉइस। तो बस यहाँ पर मेरी दाल तो छुक गई है और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी का सलाद। ये बहुत बार मैंने आपके संग शेयर किया, बट फिर भी कर देती हूँ। तो पत्ता गोभी लिया है, उसमें मैंने एक टमाटर काटा है, प्याज काटा है एक, और 2 हरी मिर्च को पतला पतला काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक यानी कि रेगुलर नमक डाला है। उसके बाद एक आधा नींबू निचोड़ दिया है, खट्टा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और बस इनको डालने के बाद इस बंद गोभी को अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, इन सब चीज़ों को। और बस उसके बाद हमारा जो सलाद है वो बन के तैयार है। और ट्राई करिएगा, दाल चावल के संग बहुत अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ प्याज खीरे खा के बोर हो गए तो कुछ नया ट्राई करिएगा तो अच्छा लगेगा। तो बस दाल बन गई है, सलाद भी बन गया है। अब बस चावल धो के चढ़ा दूँगी, जल्दी से फटाफट से इनको बीन के चढ़ाऊँगी। और उसके बाद हम फटाफट से जो है अपनी लंच की जो थाली है उसे रेडी कर लेंगे। तो ये है हमारी लंच की थाली, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सिंपल सी है। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए, हमारे संग लंच कर लीजिए। तो लंच वगैरह कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी क्लीन कर लिया था। बाहर हो रही थी बारिश, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मौसम ऐसा हो रहा है, लेकिन बारिश
बहुत ही नाम मात्र की हुई थी, मौसम बस काला था। कहते नहीं है नाम मात्र का जो दिखता है वो होता नहीं है वाला सिस्टम हुआ था बारिश में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मैदा और की सेम, यानी कि सेम बना रही हूँ। मैदा लिया है मैंने, मेरे पास रखी हुई थी और अनन्या को पसंद है तो मैंने सोचा बना दो। तो उसमें मैंने मैदा ली है और आधा किलो से भी कम है, और थोड़ी सी सूजी डाली है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन और रेगुलर जो हम नमक यूज़ करते हैं उसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल, और इसे डालने के बाद हम इसका जो इसे क्या बोलते हैं, मोंग बोलते पता नहीं, कि मुझे बोलना नहीं आता है। क्या मोइन, हाँ सॉरी, मोइन लगा दिया है। तो बस इसको अच्छे से हम मल लेंगे। मोइन डालने के बाद अच्छे से हमको हाथों से पूरे मैदा को मल लेंगे, फिर इसका जो एक डो बना के तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है, और तेल भी हमने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और वो गरम हो रहा है। तब तक हम अपनी जो सेमे हैं उसे काट लेंगे। एक्चुअली मुझे मोइन बोलना ना आता नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है मुझे बोलने में, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा मैं ऐसा बोली। तो बहुत से लोग माइंड कर जाते हैं, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो गया था, और एक बारी की सेम काट ली थी और दोबारा वाली की काट के भी मैंने रख दी थी। तो यहाँ पर बस अब मैं इन सेमों को अच्छे से सेक लूँगी क्रिस्पी तरीके से। और सूजी डालने से जो, वैसे भी मोइन डालने से आपकी जो ये सेमें हैं क्रिस्पी होती है, बट सूजी जब आप डालते हैं तो आपकी जो ये सेमें हैं वो दुगनी क्रिस्पी हो जाती है। कभी ट्राई करिएगा। और मैं तो हमें पकौड़ियों में भी सूजी डाल देती हूँ, बैटर बनाती हूँ तो थोड़ा सा कभी सूजी डाल के रख देती हूँ, और उसको भी मैंने ट्राई कर रखा, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी सारी सेमें बन के तैयार है मैदे की, और सूजी इसमें नाम मात्र की, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए सेम। और बस, तो सेमी बन गई है और बाहर अभी भी बारिश हो रही है। मैं आ गई हूँ रूम में, हमने दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ और साथ ही साथ ब्लॉग का भी एंड कर लूँ। तो मुझे करनी है आपसे एक बात। मेरी एक फ्रेंड है, अनन्या आवाज़ नहीं आ रही है अभी, नहीं आ रहा टाटा स्काई। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम दोनों में सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उनकी जो रिलेशन की प्रॉब्लम है, शक, तो उनके जो लाइफ में इतना शक हो गया है उनके रिलेशन में कि उनका सांस लेना भी जो है अब मुश्किल हो गया है। मतलब उनकी वाइफ की तारीफ़ कर दी, या किसी पड़ोस वाली ने और आदमी ने या औरत ने, जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगी, इसमें आदमी है या औरत है, नाम लेना अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने मुझसे सजेशन मांगे, उन्होंने मुझे अलाउ कर रखा है। आपने जो सजेशन दिए वो अच्छे हैं, लेकिन आप और भी सजेशन आप अपने लोगों से मांग सकते हो। तो मैं आप इस चीज़ से लेके मैं आपको भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। रिश्ते में विश्वास और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ट्रस्ट और विश्वास तब आएगा जब पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे का ट्रस्ट जीतेंगे। अगर पत्नी तभी पति पे शक करती है या पति शक करने का मौका देता है, पति तभी अपनी पत्नी में शक करता है जब पत्नी शक करने का मौका देती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का देखा हुआ भी धोखा हो जाता है। हम कभी कभी जो अपनी आंखों से देखते हैं वो भी सच नहीं होता है। तो यहाँ आती है ट्रस्ट की बात। और आपके रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन में अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा चल नहीं सकता और टिक नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आप लोगों की बॉन्डिंग मुझे समझ में नहीं आता, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपके रिलेशन में सकता है। ये कोई तरीका नहीं होता है कि पड़ोस के आपके नेबर ने आपकी वाइफ की तारीफ़ कर दी बालों की, तो आप जाके अपनी वाइफ के बाल ही कटा दे रहे हैं। तो ये शक नहीं होता है, ये मैं बोलती हूँ एक बीमारी है। चाहे पत्नी में है चाहे पति में है, तो एक बीमारी है। इस बीमारी से किसी और का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तो आपकी वाइफ की या आदमी है, अगर आदमी की भी तारीफ़ कर दी किसी पड़ोसन ने, तो उन्होंने बालों की तारीफ़ करी थी। अगर आपके पार्टनर को कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो ये आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए, अगर वो कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से किया जाए। अगर अच्छी तरीके से नहीं किया गया तो आप इतने समझदार होने चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, अगर जिसके बीच इन दोनों में भी ये प्रॉब्लम है, कि आप इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। तो ये नहीं कि इस मैटर से आप अपनी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करो, और जिससे आपकी फैमिली तो इफ़ेक्ट होगी, आपके बच्चे भी इफ़ेक्ट होंगे और आपका रिलेशन आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो शक की कोई दवा नहीं होती है, इतना शक भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी और ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि वो आदमी है या औरत है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ किया था, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, बट मुझे
किसी की इज्जत को इस तरीके से बताना अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग फिर उन्हें पॉइंट आउट करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस मेरा यही कहना है, आप इसके थ्रू मुझे आप लोगों से भी कहना है, रिलेशन में सबसे बड़ा होता है विश्वास, ट्रस्ट, बॉन्डिंग। तो ये आप में होनी चाहिए, तभी आपका रिलेशन बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। तो बस इतना ही कहना है आपसे, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करिए, और जो ऐसा नहीं करता है तो प्लीज़ ऐसा अपनी वाइफ या अपनी हस्बैंड के साथ कुछ मत करिए जो आपके रिलेशन को तोड़ दे और आपका रिलेशन आगे ना टिके। तो बस इतना ही कहती हूँ मैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो क्या करना है आप सभी जानते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।